आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा हालेलुया जो आज और कल और युगानुग एक साथ रहने वाले वो प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, जो कभी भी नहीं बदलता है। आमीन, हालेलुया। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हालेलुया हालेलुया। आज की वीडियो में आप सभी प्रभु के दास और दासी हालेलुया लीडर्स और मसीह भाई और बहन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो आज हम सभी अद्भुत और प्रकाशन की बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जरूरी यह है कि हमें और ज़्यादा पवित्र आत्मा के करीब में जाना है, और ज़्यादा पवित्र आत्मा के बारे में और उसके गहराई में जाने की आवश्यकता है। आज बाइबल का वचन, पवित्र शास्त्र हम सभी से अद्भुत रीति से हालेलुया सामर्थ और प्रकाशन के द्वारा बात करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। मैं आशा करूंगा आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पवित्र आत्मा का स्पर्श आप महसूस करेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरा विश्वास यह है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन वचनों को आप ग्रहण कर रहे हैं, आपके ऊपर जैसे आदि में जल के ऊपर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, वैसे ही वचन सुनने वाले, वचनों पर विश्वास करने वालों के ऊपर भी पवित्र आत्मा मंडराना शुरू कर देगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके लिए वो सारी बातें पूरा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो मसीह में भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी और प्रभु के सेवा करने वाले सहकर्मियों, आज हम पवित्र आत्मा का परिचय के बारे में सीखेंगे। पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा के 5 महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानेंगे, जो हम सभी के लिए बड़ी ही बेदारी का कारण होगा, बड़ी ही उन्नति और जागृति का कारण होगा। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम सबसे पहले सीखेंगे पवित्र आत्मा का परिचय। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा वो आत्मिक है। हालेलुया। वो आत्मा है, वो एक स्पिरिट है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, हवा जिधर चलता है हम उसको जान नहीं पाते हैं, हम महसूस करते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा वो एक स्पिरिट है, उसे हम महसूस करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और पवित्र आत्मा के अंदर वो फल है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 22 और 23 पद में स्पष्ट रीति से लिखा है पवित्र आत्मा के फल के बारे में। आमीन। पवित्र आत्मा के अंदर वरदान है। हालेलुया हालेलुया। और जिसे वो चाहता है उसे वो बांट देता है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है। आमीन। पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ है, पावर है। हालेलुया। शक्ति है, वो एक शक्ति है, वो एक सामर्थ है। आमीन। और पवित्र आत्मा हर जगह उपस्थित रहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं भी, हालेलुया, प्रभु यहां पर भी है, वो होली स्पिरिट यहाँ पर भी है, वो होली स्पिरिट आपके नज़दीक भी है। आमीन। हर एक देश और हर एक कोने में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, क्योंकि वो आत्मा है, वो हर जगह उपस्थित रहने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा रोता है। मेरे प्रियो,
पवित्र आत्मा टूट जाता है। कई बार हम गलत कदम लेते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। जब हम पाप के और हम कदम बढ़ाते हैं तो पवित्र आत्मा रोता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है पवित्र आत्मा हमारे मन को जानता है। आमीन। हमारे मन में कौन कौन सी भावनाएं हैं, हमारे मन में कौन कौन सा विचार है, हमारे मन में कौन कौन सी बातें उत्पन्न हो रही है। तो पवित्र आत्मा हमारे मन को जानता है और हमारे मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करता है कि उसके पास जाओ, उसे शांति दो, उसे सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि वो अति खेदित है, अति निराश है, अति उदास है। इसका मतलब दूसरे के माध्यम से पवित्र आत्मा आपके जीवन में शांति को देता है, छुटकारा को देता है, एक भलाई को देता है। यस, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। जब किसी के अंदर पवित्र आत्मा हालेलुया आता है तो उसके साथ फल भी आता है, उसके साथ वरदान भी आता है, उसके साथ प्रभु परमेश्वर का स्वभाव भी आता है। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम सीखते हैं दूसरी बात है, पवित्र आत्मा कौन है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। आमीन। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 17 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, वह सच्चाई का आत्मा है, वह सत्य आत्मा है। हालेलुया। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर पाता है, वही लोग ग्रहण कर पाएंगे जिन्होंने यीशु को विश्वास किया, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। वही लोग सत्य के आत्मा से परिपूर्ण होंगे, सत्य के आत्मा को पहचानेंगे। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 पद में लिखा है, वह सत्य का आत्मा हालेलुया हमें क्या दिखाएगा? मार्ग दिखाएगा, हमें कौन से रास्ते में चलना है वो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, उस समय आपके होठों से झूठ की बातें नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर, क्योंकि आप परमेश्वर के जीवित मंदिर है। आपके अंदर झूठा आत्मा नहीं है, आपके अंदर सत्य आत्मा है, वह है पवित्र आत्मा। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर से आपके जुबान में सच्चाई की बातें निकलेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। स्वर्गीय बातें निकलेगा और यीशु मसीह की गवाही की बातें निकलेगा, स्वर्गीय बातें, सुसमाचार की बातें आपके होठों से निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सत्य का आत्मा आपके भीतर है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात यह है, पवित्र आत्मा सहायक है, वह एक मददगार है। आमीन, हालेलुया। जब हम यूहन्ना 14 अध्याय का 16 पद पढ़ते हैं, लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इसका मतलब और एक सहायक, पहला सहायक परमेश्वर ने स्त्री को बनाया आदम के लिए। आमीन, वो एक सहायक है। और यीशु कहता है और एक सहायक देगा, वह है पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। वो होली स्पिरिट, वो हमारा मददगार है, वो हमारा सहायक है। हालेलुया। और लिखा है, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक दिन आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जा सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा वो हमेशा दुख की घड़ी में, निराशा के समय में, आंसू के समय में पवित्र आत्मा आपके संग सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और एक लोग
आपको धोखा दे सकते हैं, हर एक लोग आपको छोड़ सकते हैं, हर एक लोग आपको ठुकरा सकते हैं, हर एक लोग आपको त्याग सकते हैं, लेकिन एक मात्र जीवित परमेश्वर, वह है होली स्पिरिट, वह है परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके संग सदा सर्वदा, हर पल, हर घड़ी, हर समय, हर सेकंड वो बना रहता है। आमीन, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा सहायक है, जब आप गिरते हैं वो उठाता है। हालेलुया। लिखा है यदि धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी वो उठेगा। हालेलुया। क्योंकि उठाने वाला कौन है? वह है होली स्पिरिट, वह है पवित्र आत्मा, वह है परमेश्वर का आत्मा, वह है सहायक, वह है सत्य का आत्मा। आपको उठाएगा, आपको चलाएगा, आपको हिम्मत देगा, आपको ढाढ़स देगा, अकेलापन में आपको संभालेगा, आंसू में आपके आंसू को पोंछेगा, हर एक कठिन परिस्थितियों में, हर एक समस्या के मध्य में, हर एक आंधी और तूफान के मध्य में वो सहायक आपके संग संग चलता है। वो सहायक सर्वदा बना रहता है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। महसूस करना जब आप निराश होते हैं, पवित्र आत्मा आपके संग बना रहता है। महसूस करना जब आप टूट जाते हैं, उस समय पवित्र आत्मा कुछ बातें आपको बताना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु नासरी की जय। मेरे प्रियो, वह सर्वदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। जन्माने वाली माँ भूल सकती है, जन्माने वाली माँ छोड़कर चली जा सकती है, रिश्तेदार छोड़कर चले जा सकते हैं, दोस्त हमें छोड़कर चले जा सकते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर, हालेलुया, वो नहीं जाएगा। वो पवित्र आत्मा आपके संग सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यीशु ऐसा सहायक हमारे लिए भेजा है, वो हमेशा हमारे संग रहता है। हालेलुया। फिर भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम पवित्र आत्मा को हम आदर नहीं देते हैं, फिर भी हम पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद नहीं देते हैं, फिर भी हम पवित्र आत्मा को हम सम्मान नहीं देते हैं, फिर भी वो हमारे संग रहता है, फिर भी वो हमारे, हालेलुया, हमें संभालता है, हमारे संग सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा महिमा का आत्मा है। आमीन। जब हम पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय का 14 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा तुम पर छाया करता है। वो महिमा का आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, वह है पवित्र आत्मा। जब हमारे ऊपर निंदा आता है, जब हमारे ऊपर उपद्रव आता है, जब हमारे ऊपर सताव आता है, उस समय में भी पवित्र आत्मा, जो महिमा का आत्मा है, हमारे ऊपर छाया करता है, हमें शांति देता है, हमें आशा देता है, हमें चैन देता है। वो महिमा का आत्मा हर एक परिस्थितियों में, तूफान के मध्य में भी वो महिमा का आत्मा आपके संग बना रहता है। इसलिए तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह के नाम के लिए, सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा निंदा और बुराई और दोष और चुगली किया जाता है, तो आप सभी धन्य लोग हैं, क्योंकि महिमा का आत्मा तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। महिमा का आत्मा आपके ऊपर छाया दे रहा है, महिमा का आत्मा आपको संभाल रहा है।
मेरे प्रियो, जब इस्राएली लोग चल रहे थे तो छाया के समान प्रभु हालेलुया बादल बनकर चल रहा था, अंधेरे में हालेलुया अग्नि बनकर चल रहा था। वैसे ही पवित्र आत्मा हर एक परिस्थितियों में, और एक दुख के समय में वो क्या कर रहा है, आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपके ऊपर छाया दे रहा है, आपको संभाल रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, वो है महिमा का आत्मा, यस, पवित्र आत्मा, वो उत्तम आत्मा है। आमीन, हालेलुया। यस, दानियल की पुस्तक 5 अध्याय का 12 पद में लिखा है, क्योंकि दानियल के अंदर वो उत्तम आत्मा रहता है। उत्तम का अर्थ यह है प्रधान आत्मा, सबसे बड़ा आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, बेस्ट आत्मा। आमीन, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा प्रकाश का आत्मा है। प्रकाश का मतलब यह है अंधियारे में क्या है उन बातों को जानता है। आमीन, प्रकाशन देता है। यस, जब हम दानियल की पुस्तक 5 अध्याय का 11 पद यदि हम पढ़ते हैं, उसमें किसमें, दानियल में प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। यस, हम पवित्र आत्मा के बिना हम प्रकाशन नहीं पा सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम बाइबल के जीवित वचनों को नहीं समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम दर्शन की बातों को नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब वो प्रकाश का आत्मा, वह पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे जीवन में वो वास करता है, उस समय प्रकाशन आता है, स्वर्गीय बातें खुल जाती है, गुप्त बातें खुल जाती है, अद्भुत और रहस्य बातें प्रकट हो जाती है। आमीन, हालेलुया। और एक संदेह को दूर करने वाला केवल पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। और एक बंधनों को तोड़ने वाला पवित्र आत्मा है। गुप्त बातों को प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा है। इसीलिए मेरे प्रियो, वह क्या है, वह है प्रकाश का आत्मा। यस, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा नम्रता का आत्मा है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 29 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु के अंदर वो पवित्र आत्मा है। जब यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर उठे, ऊपर आए, उस समय आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई, कबूतर के समान मंडराते 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 यीशु के ऊपर ठहर गया। यीशु के अंदर पवित्र आत्मा है। इसलिए यीशु कहता है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। वो है नम्रता का आत्मा यीशु के अंदर है। हालेलुया। मन की दीनता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से आता है। इसलिए लिखा है यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय का 7 पद में, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नम्रता का आत्मा है। यीशु ने बुराई के बदले बुराई नहीं किया, यीशु ने गाली के बदले गाली नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर नम्रता का आत्मा है, उसके अंदर दीनता का आत्मा है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यदि आज आप बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं तो वो नम्रता का आत्मा नहीं है। यदि आज आप गाली के बदले गाली दे रहे हैं, लड़ाई के बदले लड़ाई कर रहे हैं, तो महिमा का आत्मा और वो नम्रता का आत्मा, सत्य आत्मा, उत्तम आत्मा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, यीशु सताया गया तो भी वह सहता गया और अपना मुंह नहीं खोला। मेरे अजीजों मसीह में भाई और बहन, यदि आज आपको लोग सता रहे हैं, आपके ऊपर उपद्रव कर रहे हैं, मेरे प्रियो, अपने दुश्मनों से क्या करो? प्रेम करो। अपने मन में उनके प्रति प्रेम की भावना रखो।
आमीन, हालेलुया। और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? लाठी पकड़ो। क्या करो? पत्थर पकड़ो। क्या करो? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो। मेरे प्रिय, यीशु ने कभी नहीं कहा कि अपने सताने वालों के लिए तुम क्या करो? लड़ाई करो, अपने सताने वालों को बुराई करो, अपने सताने वालों को उपद्रव करो। नहीं, यीशु ने कहा अपने सताने वालों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। आपका घुटना एक दिन आपके पति को बदल देगा। आपका घुटना एक दिन आपके पत्नी को बदल देगा। आपका घुटना एक दिन आपके बच्चों को बदल देगा। आपका घुटना एक दिन, हालेलुया, समाज को बदल देगा। आपका प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर साउल के जैसे लोगों को बदलने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब नम्रता का आत्मा हमारे जीवन में आता है, हम मनुष्य के साथ लड़ाई नहीं करते हैं। हम, हालेलुया, आत्मिक सेना जो प्रधानताएं हैं, जो हाकिम है, जो मध्य आकाश में जो सेना है, उनसे हम लड़ाई करते हैं। यदि आज हमारा लड़ाई मनुष्य के साथ है तो बाइबल का वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं है, क्योंकि हमारा जो मल युद्ध मांस लहू से नहीं है। इसका मतलब किसी मानव जाति से नहीं है। हमारा युद्ध अंधकार की हाकिम, अंधकार की सेना, अंधकार की शक्तियों से है। मेरे प्रियो, अंधकार की आत्मिक सेना जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो उससे हम कैसे लड़े? उससे हम कैसे जय पाए? हम उन्हें कैसे हराए? मेरे प्रियो, आत्मिक सेना से लड़ने के लिए बाइबल का वचन है। हालेलुया। लिखा है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का उसके 17 पद में लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। यही वचन के द्वारा हम शैतान से सामना करेंगे। यही आत्मा की तलवार से आत्मिक सेना को जो मध्य आकाश में है हम हराएंगे और जय पाएंगे, क्योंकि आपके पास आत्मा का तलवार है। आपके पास प्रभु का जीवित वचन है। आपके पास प्रभावशाली वचन है। आपके पास दोधारी तलवार है। आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक कभी नहीं समझना कि यदि मैं नम्र बनूं तो शत्रु हम पर जय पाएगा। नहीं, जब आप नम्र बनते हैं आप शत्रु के ऊपर प्रबल होते हैं। जब आप नम्रता होते, मन में दीन होते, उस समय आप उन पर विजय पाते हैं, क्योंकि ये नम्रता और मन की दीनता ये सांसारिक नहीं है, ये संसार की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। इसलिए आप हर एक शक्तियों पर राज्य करेंगे, हर एक, हालेलुया, अंधकार की सेनाओं पर आप शासन करेंगे, आप युद्ध करेंगे, आप उन्हें हराएंगे और मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा की तलवार के द्वारा आप जय को हासिल करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो होली स्पिरिट है जो संसार से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको नम्र बनाता है, जो नम्रता को लेकर आता है, वो नम्रता, हालेलुया, जब आएगा आप अपने आप को शून्य समझेंगे। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं शून्य हूँ, केवल तू ही आदर के योग्य है, केवल तेरे द्वारा मैं आज हूँ, केवल तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं इस योग्य बना हूँ,
केवल तू ही महिमा के योग्य है। उस समय आप अपनी महिमा नहीं करेंगे, उस समय आप कलीसिया की महिमा नहीं करेंगे, उस समय आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। उस समय आप यीशु की महिमा करेंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आपको नम्र बनाने वाला, आपको दीन बनाने वाला पवित्र आत्मा है। होली स्पिरिट आपको नम्र बनाता है। आमीन। हालेलुया। भले हमें डिग्री आ जाए, भले हमारे पास ज्ञान आ जाए, भले हमारे पास वरदान आ जाए, भले हमारे पास अधिकार आ जाए, भले हमारे पास नौकरी आ जाए, भले हमारे पास पद आ जाए, भले हमारे पास सामर्थ आ जाए, भले हमारे पास अनगिनत लोग आ जाए, भले हमारे पास भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई का वरदान, छुटकारा देने का सामर्थ, सारी बातें हमारे जीवन में आ जाए, तो भी वो नम्र बनेगा कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। नम्र बनाने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वो बुराई की बातें नहीं बल्कि भलाई की बातें करेगा, और श्राप की बातें नहीं बल्कि आशीष की बातें करेगा। हालेलुया। वो संसारिक बातें नहीं बल्कि आत्मिक बातें करेगा। वो संसार की नहीं बल्कि ईश्वर की बातें उनके मुंह से निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर नम्रता का आत्मा है, उसके अंदर दीनता का आत्मा है, वह है पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, इसके बाद हम सीखते हैं वो पवित्र आत्मा कौन है। वो पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है। यस, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय का 8वें पद में लिखा है, परंतु यस यीशु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। हालेलुया। यशायाह 40 का 29 में लिखा है, वो परमेश्वर जो शक्तिहीन है, जो कमजोर है, जो बलहीन है, उसे बहुत सामर्थ देता है, उसे बहुत सामर्थ और बहुत शक्ति देता है। वैसे ही जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, उस समय क्या पाओगे? धन संपत्ति नहीं, गाड़ी और बंगला नहीं, जमीन और जायदाद नहीं, पैसा नहीं। उस समय तुम स्वर्गीय सामर्थ पाओगे, उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे, उस समय पवित्र आत्मा का शक्ति पाओगे। वो शक्ति क्यों दिया जा रहा है? वो शक्ति यीशु मसीह की गवाही के लिए है, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना हम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बिना हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकते हैं। न बल से होगा, न हमारे शक्ति से होगा, पर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा होगा। मेरे प्रियो, जब आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, उस समय आप सामर्थ, पावर, शक्ति पाओगे। आमीन। हालेलुया। वो सामर्थ सुसमाचार प्रचार करने के लिए होगा, वो सामर्थ यीशु मसीह की गवाही के लिए होगा, वो सामर्थ वचन का प्रचार करने के लिए होगा, वो सामर्थ लंगड़ों को चलाने के लिए होगा, वो सामर्थ अंधों को दिखाने के लिए होगा, वो सामर्थ हालेलुया हालेलुया दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए होगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर आएगा। और हालेलुया आप बल पाओगे, आप शक्ति पाओगे, और हालेलुया आप बलवंत होंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है। यस, पवित्र आत्मा भला का आत्मा है। जब हम भजन संहिता 143 का 10 पढ़ते हैं, लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। इसका मतलब वो भला आत्मा हमें क्यों दिया गया है? हमें परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए। ये जो भेद का वचन है, इन वचनों को हम अपने बल से, हम अपने शक्ति से, हम अपनी समझ के द्वारा नहीं चल सकते हैं। आप कहोगे कि मैं चलूंगा, मैं चल के दिखाऊंगा, नहीं चल सकते। वो भला आत्मा हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए मदद करता है।
वह एक मददगार है। वह भला आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को बोल सकते हैं, हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा चल सकते हैं और उसकी इच्छाओं को हम पूरा करेंगे, क्योंकि भला आत्मा दिया गया है। लिखा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया, वचन के मार्ग में ले चले, सुसमाचार के मार्ग में ले चले। हालेलुया, यीशु की गवाही देने के लिए ले चले, वचन का प्रचार करने के लिए ले चले। हालेलुया, वो आपको ले जाएगा। आमीन। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा आपको ले जाएगा। और क्यों ले जा रहा है? ताकि आप सभी प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे, आप सभी सुसमाचार का प्रचार करें, आप सभी अनंत जीवन का प्रचार करें, आप सभी स्वर्ग राज्य का प्रचार करें। वो भला आत्मा आपको धर्म के मार्गों में ले चलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि चलाने वाला वही है, सहायता करने वाला वही है, उत्तम आत्मा वही है और नम्रता का आत्मा वही है। आपके हालेलुया निर्बलताओं में बल देने वाला, सामर्थ देने वाला होली स्पिरिट वही परमेश्वर है, वही भला आत्मा है जो आपको धार्मिकता के मार्गों में, वचन के मार्गों में वो ले चलेगा। हालेलुया, ताकि ये सुसमाचार केवल एक जगह में सीमित ना हो, हालेलुया, बल्कि अन्य जगहों में, अन्य कोने में, अन्य नगर में, अन्य देशों में सुसमाचार फैलता जाए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा स्थिर आत्मा है। भजन संहिता 51 अध्याय का 10 पद में लिखा है, दाऊद कहता है, मेरे भीतर यस स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा क्या है? अटल रहने वाला, हमेशा रहने वाला, सर्वदा रहने वाला, आपके संग बने रहने वाला, वो स्थिर आत्मा है। मैंने पहले ही कहा था, वो आत्मा आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो आत्मा कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन। आपके संग बने रहने वाला वह है पवित्र आत्मा। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे भीतर स्थिर आत्मा दे, मेरे भीतर अटल रहने वाला, सर्वदा रहने वाला आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो वास करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देना चाहता है, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बात करना चाहता है। क्या आप सभी तैयार हैं? मेरे प्रियो, इन वचनों को विश्वास के साथ ग्रहण करें। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से आपके जीवन के द्वारा वो बात करना चाहता है और नए सिरे से, यदि आज आप पाप के दलदल में जाकर, अपराधों में जाकर, संसार कामों में जाकर अपने आत्मा को बुझाए हैं, तो सुनिए, वो परमेश्वर फिर से नया आत्मा उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यदि आप भटक गए हैं तो मेरे प्रियो सुनिए, बाइबल का वचन कहता है, नया आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। स्थिर आत्मा, हालेलुया, पुनर्स्थापित करने के लिए जा रहा है। यदि आपके जीवन के द्वारा पाप हुआ है, सुनिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, आपके भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से परमेश्वर उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। पवित्र आत्मा उद्धार का आत्मा है। उद्धार का मतलब है दयालु, ईमानदार। यस, भजन संहिता 51 का 12
पद में लिखा है, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन। वो ईमानदार है, वो प्रभु दयालु है, वो होली स्पिरिट दयालु परमेश्वर है। वो कहता है वो उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। इसका मतलब वो ईमानदार पवित्र आत्मा। आपके दोस्त आपको धोखा देंगे, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपके पत्नी आपको धोखा देगी, आपका पति आपको धोखा देगा, आपके बच्चे जिसे आपने नौकरी के लिए भेजा है, पढ़ाई के लिए भेजा है, वे आपको धोखा देंगे। आपके लोग, आपके करीबी लोग आपको धोखा देंगे। लेकिन वो ईमानदार रहने वाला पवित्र आत्मा वो आपको धोखा नहीं देगा। नेवर, वो आपको धोखा देगा ही नहीं, क्योंकि वो ईमानदार और सत्य आत्मा है। वो परमेश्वर का दयालु आत्मा है, वो दया करने वाला आत्मा है, हमेशा ईमानदार रहने वाला विश्वास योग्य पवित्र आत्मा है। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। आमीन। फिर भी वो आपके संग बना रहेगा, फिर भी आपको चलाएगा, फिर भी वो आपको क्या देगा? हिम्मत देगा। आमीन। यस, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है। यस, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 44 पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से अर्थात अपने दुश्मनों से क्या करो? प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये कब होगा? ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, जब पवित्र आत्मा हम में वास करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। लेकिन नहीं, आज मसीह समाज में अन्य जाति से ज्यादा मसीह समाज में बुराई हो रहा है। मसीह समाज के अंदर चुगली है, मसीह समाज के अंदर लड़ाई है, पद के लिए, पैसा के लिए, लोगों के लिए, और न जाने कौन कौन सी बातों को लेकर आज कलीसिया में फूट है। कुर्सी के लिए, स्टेज के लिए, माइक के लिए, हर चीजों में कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर लड़ाई और युद्ध हो रहा है। वे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा लड़ाई उन लोगों से नहीं है। हमारा लड़ाई, हमारा मल्ल युद्ध आत्मिक सेना से है जो मध्य आकाश में है। लेकिन पास्टर आपस में लड़ रहे हैं, विश्वासी आपस में लड़ रहे हैं, लीडर आपस में लड़ रहे हैं, संस्था आपस में लड़ रहे हैं, कलीसिया आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ कर अपने आत्मिक जीवन को खत्म कर रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि हमारा लड़ाई किसी इंसानों से नहीं है, हमारा लड़ाई किसी पड़ोसी से नहीं है, हमारा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, अपने बैरियों से प्रेम रखो। यदि आज आपके अंदर उनके प्रति नफरत है, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे चौक में देख लूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लूंगा। तूने मुझे लाठी से मारा है, मैं तलवार से मारूंगा। तू मुझे पत्थर से मारा है, मैं ईंट से मारूंगा। आपस में खींचातानी होकर, आपस में लड़ाई होकर वे पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं? शोकित कर रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए दिया गया है जो पापों से मन फिराते हैं। यदि आज आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप कभी भी अपने दुश्मन से प्रेम नहीं रख सकते। अपने हृदय में वो प्रेम नहीं होगा, प्रेम की भावना दुश्मनों के प्रति नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप जाकर दुश्मन से सीधा बात करो,
नहीं, आपके अंदर उनके प्रति, दुश्मनों के प्रति, सताने वालों के प्रति मन में क्या हो? प्रेम हो। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, और सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। मैंने कहा था ना, आपका घुटना हर एक लोगों को बदल सकता है। पहले सदी की कलीसिया का प्रार्थना पौलुस को बदल दिया, जो कलीसिया को सता रहा था। आपका प्रार्थना हर एक लोगों को बदल देगा, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। आपका प्रार्थना क्या है? प्रभाव डालता है। आमीन। वो प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, जो आपके कल्पना में नहीं है, जो आपके विचार में नहीं है, जो आपके चित्त में नहीं है, जो आपके समझ में नहीं है, जो आपके मन में नहीं है, उन बातों को स्वर्ग पिता परमेश्वर पूरा करेगा। वो प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करेगा। हम धोखे में हैं और हम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए आज हम भूल में पड़ चुके हैं। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो प्रभु करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब आप अपने शत्रु के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर सताने वालों के सामने मेज को बिछाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है जब किसी का चाल चलन यहोवा को पसंद आता है, तब वह उनके शत्रुओं से मेल करा देता है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वो परमेश्वर अधर्मी और धर्मी के ऊपर सूर्य उदय करता है। इसका मतलब परमेश्वर क्या है? वो प्रेम है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो हम क्यों एक दूसरे का हम विरोधी बने? हमारा विरोधी तो शैतान है। हम शैतान का सामना करें, लोगों का नहीं, पड़ोसी का नहीं, किसी कलीसिया का नहीं। हम उन अंधकार की शक्तियों का क्या करें? सामना करें, उससे लड़े, मुकाबला करें, क्योंकि यहोवा आपकी ओर से लड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हमने सीखा कि पवित्र आत्मा कौन है। इसके बाद हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के 5 महत्वपूर्ण कार्य। मैं आप सभी को दिल से यस में धन्यवाद देता हूँ। आप इस वीडियो में बने हैं और प्रभु का आत्मा अद्भुत रीति से बात कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मुझे वचन का प्रचार करने के लिए उसने मुझे योग्य ठहराया है, ताकि मैं वचन का प्रचार करूँ। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज्य का प्रचार करूँ। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हो सकता है? मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का महत्वपूर्ण कार्य यस, सुसमाचार के लिए वो तैयार करता है। सबसे पहले जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति या किसी भाई या बहन या किसी दास या दासी के ऊपर आता है, उन्हें सुसमाचार के लिए तैयार करता है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे और तुम यीशु की गवाही के लिए तैयार किए जाओगे। इसका मतलब सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा आपको क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। यदि हम प्रेरितों के काम 2:14 पढ़ते हैं, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। पतरस जो डरने वाला व्यक्ति था, पतरस जो घबराने वाला व्यक्ति था, पतरस जो भय खाने वाला व्यक्ति था, वो पतरस पेंतीकोस्त के दिन में, हालेलुया, जितने लोग उस जगह में इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा का आग उनके ऊपर आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर आया।
हालेलुया, और उन्हें सुसमाचार के लिए तैयार किया। वही डरने वाला पतरस, वही घबराने वाला पतरस अकेला खड़ा होकर क्या कर रहा है? हालेलुया, लिखा है ऊंचे शब्द से कहने लगा। मतलब धीरे नहीं, धीमी आवाज से नहीं, बल्कि ऊंचे शब्द से यीशु मसीह की गवाही देना शुरू कर दिया। ऊंचे शब्द से सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप धीरे प्रचार नहीं करोगे। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा, उस समय आप धीरे प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि उभारने वाला होली स्पिरिट है, आपको सामर्थ देने वाला पवित्र आत्मा है। इसीलिए वो पतरस ऊंचे शब्द से यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आपको पावर देने वाला, आपको शक्ति देने वाला, आपको सिखाने वाला, आपको मदद करने वाला कोई और नहीं है, बल्कि एकमात्र जीवित पवित्र आत्मा होली स्पिरिट है। आमीन, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 18 पद में यीशु मसीह ने यह कहा, ओ प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्यों? केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, केवल चंगाई देने के लिए नहीं, केवल मेरे प्रियो, केवल पवित्र आत्मा को अनुभव करने के लिए नहीं, बल्कि क्या लिखा है? यीशु नासरी कहता है मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए है कि उसने कंगालों को, यस, ध्यान से सुनिएगा और इन शब्दों को गौर करें, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक का अर्थ है विशेष कार्य के लिए नियुक्त करना। अभिषेक का अर्थ है किसी विशेष कार्य के लिए ठहराए जाना। वो यीशु कहता है, प्रभु का आत्मा होली स्पिरिट मुझ पर है। क्यों? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। कंगाल मतलब केवल वही नहीं जिसके पास धन नहीं है, कंगाल केवल वही नहीं जिसके पास हाथ और पांव नहीं है, जिसके अंदर वचन नहीं है वो कंगाल है, जिसके अंदर सुसमाचार नहीं है वो कंगाल है। मेरे प्रियो, हम कितने भी धनी हो जाए, यदि सुसमाचार नहीं है तो हम कंगाल है। इसलिए लिखा है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर क्यों हुआ है? वो सुसमाचार सुनाने के लिए है, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए है, अनंत जीवन का प्रचार करने के लिए है। मेरे प्रिय, इसलिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर है ताकि आप सभी क्या करें? पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करें। आमीन, हालेलुया। यस, पवित्र आत्मा का दूसरा कार्य यह है, वो आएगा तो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में बताएगा। आमीन। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 8वें पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपके गलतियों को बताना शुरू कर देगा। आपने किन किन जगहों में पाप किया है, किन किन जगहों में अपराध किया है, कौन कौन सी गलती आपके जीवन के द्वारा हुआ है, वो पवित्र आत्मा आपको स्मरण कराएगा, वो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 17 पद में यीशु ने कहा, अपने पापों से मन फिराकर, अपने पापों को छोड़कर, हालेलुया, यीशु के करीब आए। आमीन। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास करेगा, वो पाप के विषय में चेतावनी देगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग केवल चंगाई के बारे में प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग केवल आशीष के बारे में प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग धन संपत्ति के बारे में प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गाड़ी और बंगला और बैंक बैलेंस के बारे में प्रचार कर रहे हैं। सोना और चांदी के बारे में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा, जो प्रभु का आत्मा तुम पर आएगा, उस समय आप पाप के विषय में चेतावनी दोगे। हालेलुया। पाप के विषय में आप जागृत करोगे, पाप के विषय में आप बताओगे, पाप के विषय में आप क्या करोगे? उन्हें मन फिराने के लिए सुसमाचार का प्रचार करोगे, वो चेतावनी दोगे। हालेलुया। आप जिस अपराधों में पाए जाते हैं, जिस गुनाहों में आप पाए जाते हैं, वो पवित्र आत्मा आपको चेतावनी देगा। वो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से प्रभु का वचन कहता है, जिस पाप की दशा में आप हैं, जिस बंधन में आप पड़े हुए हैं, लौटकर यीशु के करीब आए, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। ये समय मन फिराने का समय है। हालेलुया। ये समय पश्चाताप करने का समय है। ये समय माफी मांगने का समय है। जब समय चला जाएगा, उस समय हाय हाय बोल के छाती पीटने से कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास करेगा, उस समय पाप के विषय में चेतावनी देगा। और लिखा है वो न्याय के विषय में बताएगा। हालेलुया। आज न्याय का प्रचार नहीं किया जा रहा है। आज मेरे प्रियो, हालेलुया, वो स्वर्ग न्याय का प्रचार नहीं किया जा रहा है। पाप के बारे में जवानों को चेतावनी नहीं दिया जा रहा है। हमेशा आशीष, हमेशा ब्लेसिंग, हमेशा चंगाई, हमेशा धन संपत्ति के बारे में लोगों के बीच में उपदेश करके सिखाया जा रहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, उस समय न्याय के विषय में क्या करेगा? बताएगा। उस समय पाप के विषय में चेतावनी देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वो निकट आया है, वो करीब आया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हालेलुया। पवित्र आत्मा का तीसरा कार्य यह है, पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। हालेलुया। यस, जब हम रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का 26 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम ताकतवर होते हैं ना, पवित्र आत्मा सहायता नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम ताकतवर हैं, हम बलवंत हैं, हम सामर्थ्यशाली हैं, हमारे पास धन है, गाड़ी है, बंगला है, संपत्ति है, हम पावरफुल हैं। पवित्र आत्मा सहायता नहीं करता है। जब आप लोगों के साथ हैं, आप सोचते हैं मेरा भरोसा, हालेलुया, लोगों पर है, मेरा भरोसा प्रधानों पर है। मेरे साथ अनगिनत लोग हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, बहुत संख्या के लोग मेरे साथ उठते और बैठते हैं। बहुत भीड़ है, असंख्य लोग मेरे साथ है, एक बड़ी भीड़ मेरे साथ है। पवित्र आत्मा सहायता नहीं करता है उस समय। जब आप अकेले होते हैं, जब आप निर्बल होते हैं, जब आप टूटते हैं, जब आप हालेलुया बेसहारा होते हैं, जब आप हालेलुया हालेलुया आप चिंता में होते हैं, जब आप अकेलापन में होते हैं, उस समय, दुर्बलता के समय में, निर्बलता के समय में, अकेलापन के समय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। उस समय आपका भरोसा अपनी ताकत पर नहीं होगा, उस समय आपका भरोसा धन संपत्ति पर नहीं होगा, उस समय आपका भरोसा सोने और चांदी पर नहीं होगा, उस समय आपका भरोसा किसी पदवी और प्रधान लोगों पर नहीं होगा। उस समय आपका भरोसा मेरे प्रियो प्रभु पर होगा। तब वो लिखा है, हमारी दुर्बलता के समय में, हमारी निर्बलता के समय में होली स्पिरिट जो मददगार है, जो सहायक है, वो हमारी क्या करता है? सहायता करता है। आमीन। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि सुसमाचार कैसे प्रचार करना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा सुसमाचार प्रचार करने वाला हूं, मैं सबसे अच्छा आराधना करने वाला हूं, मैं सबसे अच्छा प्रार्थना करने वाला हूं, मैं सबसे अच्छा भेंट देने वाला हूं, मैं सबसे ज्यादा चर्च जाने वाला हूं, मैं सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला हूं, मैंने 10 बार बाइबल पढ़ा है, पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। नो, पवित्र आत्मा सहायता नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने बल पर हैं, आप अपने ताकत पर हैं, और हम नहीं जानते हैं। आप जितना भी आप बोल रहे हैं, हम नहीं जानते कि आराधना कैसे करना चाहिए, हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हम नहीं जानते कि सुसमाचार का प्रचार, वचन का प्रचार कैसे करना चाहिए, हम नहीं जानते कि बाइबल हमको कैसे पढ़ना चाहिए, हम नहीं जानते कि यीशु की गवाही कैसे देना चाहिए। लेकिन वो पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया, वो हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए वो सिखाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप अपने दम पर करना चाहते हैं, आप अपने शक्ति पर करना चाहते हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। आप अपने ज्ञान और बाइबल की शिक्षा के अनुसार आप करना चाहते हैं, डिग्री के अनुसार आप करना चाहते हैं, घमंड के अनुसार आप करना चाहते हैं, आप असफल हो जाएंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, हालेलुया, हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, परंतु आत्मा, होली स्पिरिट आप ही सिखाता है और हमारे लिए विनती करता है। वो पवित्र आत्मा आप ही हमें सिखाता है। आमीन, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, यीशु की गवाही देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। वो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। जब पवित्र आत्मा सिखाता है, लाखों और हजारों लोग मन फिराते हैं। जब पवित्र आत्मा आपको आराधना करने के लिए सिखाता है, वहां पे आराधना में क्या आएगा? छुटकारा आएगा। आराधना में क्या आएगा? आजादी आएगा। क्योंकि लिखा है, जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है, वहां पे क्या है? आजादी है, वहां पे स्वतंत्रता है। क्योंकि लिखा है मेरे प्रियो, वो हालेलुया परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा रहता है। हालेलुया। आपको सिखाने वाला कौन है? वह है पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के सहायता से सुसमाचार का प्रचार करेंगे, सोने वाले लोग जाग जाएंगे, सूखी हड्डियों में जान आएगा। हालेलुया। जो टूट गई है वे आपस में जुड़ जाएंगे और एक बड़ी सेना खड़ी हो जाएगी। सूखी हुई हड्डियों में हाहाट आएगा, सूखी हुई हड्डियों में हालेलुया परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा, सूखी हुई हड्डियों में प्रभु का बल आएगा। क्योंकि आपका प्रचार अपनी बुद्धि से नहीं है, अपनी समझ के द्वारा नहीं है, अपनी ताकत के द्वारा नहीं है, अपने डिग्री के द्वारा नहीं है। आपका प्रचार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के
द्वारा है, आपका प्रचार पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा है, आपका आराधना होली स्पिरिट के माध्यम से है, आपका प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा है, आपका गवाही पवित्र आत्मा के द्वारा है। ओ हालेलुया, वो सिखाएगा, वो चलाएगा, उसके सहायता से आप अद्भुत कामों को देखोगे, क्योंकि प्रभु अपनी महिमा को आपके जीवन के द्वारा वो प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। जकरिया 12 अध्याय का 10 में लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी भी नहीं सोचना कि मैं सबसे अच्छा प्रार्थना करने वाला हूँ, कभी भी नहीं सोचना मेरे प्रियो मैं सबसे अच्छा प्रचार करने वाला हूँ, कभी भी नहीं सोचना मेरे प्रियो मैं सबसे अच्छा बाइबल पढ़ने वाला हूँ, कभी भी नहीं सोचना। आमीन। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू मुझे सिखा, तो प्रभु आपको सिखाएगा। लिखा है, प्रार्थना सिखाने वाली, वचन सिखाने वाली, सुसमाचार सिखाने वाली आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलेगा। प्रेतों के काम में लिखा है, जब पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा उस समय में तुम्हारे दास और दासी क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे बेटा और बेटी भी क्या करेंगे? मोबाइल में गेम नहीं खेलेंगे, हालेलुया, सिनेमा घर में नहीं जाएंगे, बगीचा में घूमने के लिए नहीं जाएंगे। तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, अर्थात वचन का प्रचार करेंगे। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जवानों के ऊपर आएगा, आपके बेटा और बेटियों के ऊपर आएगा, प्रभु के दास और दासियों के ऊपर आएगा, पुरनिये के ऊपर आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। चौथा कार्य यह है, अकेलापन के समय में हमारे साथ रहता है। पहला पत्र 4:14 हमने पढ़ा था कि निंदा और बदनामी के समय में पवित्र आत्मा जो महिमा का आत्मा है हमारे साथ रहता है। उसी प्रकार हागे की पुस्तक 2:5 में लिखा है, मत डर, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। आमीन, हालेलुया। निराशा को देखकर मत डरो, आंधी और तूफान को देखकर मत डरो, सताव को देखकर, परेशानी को देखकर, समस्या को देखकर मत डरो। क्योंकि वो आत्मा क्या है मेरे प्रिय? वो वाचा के अनुसार है, वो प्रतिज्ञा के अनुसार है, वो वायदे के अनुसार है। वो वायदा क्या है? वो सर्वदा बना रहेगा। वो वायदा क्या है? वो स्थिर आत्मा है। वो वायदा क्या है? वो सामर्थ का आत्मा है। वो वायदा क्या है? वो नम्रता का आत्मा है। प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। इसलिए तुम मत डरो, मत डरो उन अंधकार की शक्तियों से, अंधकार से मत डरो, क्योंकि लिखा है मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। यदि मैं सताव में होकर चलूं, लाल समुद्र के बीच में होकर चलूं, जंगल में होकर चलूं, समस्या में होकर चलूं, घटी में होकर चलूं, परेशानी में होकर चलूं, निराशा में होकर चलूं, दुख में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरा आत्मा, हालेलुया, हमारे बीच में बना रहता है। इसलिए है मेरे प्रिय लोगों, तुम मत डरो। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, पांचवी बात है और लास्ट बात है, पवित्र आत्मा का कार्य यह है, मनुष्य के जीवन को परिवर्तन करता है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु नासरी की जय। पहला शमूएल 10:6 में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुम पर बल से उतरेगा। कैसे उतरेगा? बल से। उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा उतरता है, पेंतिकोस्त के दिन के समान कोई रोक नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर
किसी व्यक्ति को नाप नाप कर पवित्र आत्मा नहीं देता है कि तू इतना ले ले, तू आधा ले और आप थोड़ा पूरा ले ले। नहीं, वो प्रभु हिला हिला के देता है। ऊंढेलने का मतलब क्या है? यस, हालेलुया। मेरे पास एक बोतल है, प्रभु का धन्यवाद हो। यस, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, मेरे पास एक बोतल है। उड़ेलने का मतलब क्या है? इसमें पानी है, आप देख सकते हैं पानी है। यदि मैं उड़ेल दूंगा तो पूरा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु नाप नाप कर पवित्र आत्मा नहीं देता है कि आप थोड़ा सा ले लो, इन्हें थोड़ा सा एक गिलास दे दो, इनको थोड़ा सा एक बोतल दे दो। नहीं, वो प्रभु हिला हिला के उंडेलता है। हालेलुया, हालेलुया। उंडेलता है, उंडेलता। इसका मतलब भरपूरी के साथ, उमड़ता हुआ। आमीन। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो बह रहा है। जो विश्वास करेगा उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यदि इस बोतल में यदि पानी नहीं है तो इस बोतल का वैल्यू कम होगा, इस बोतल को फेंक देंगे। लेकिन जब इसके बोतल के अंदर पानी भरेगा, हालेलुया, लोग इसे उठाएंगे। आमीन, हालेलुया। लोग इस बोतल क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपको प्रभु मूल्यवान बनाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति या मसीह भाई या बहन के अंदर में आता है, उस व्यक्ति को क्या करता है? हालेलुया, परिवर्तन करता है। जब बल से आता है, परिवर्तन करता। आगे लिखा है, हालेलुया, बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके स्वभाव को बदलेगा, पवित्र आत्मा आपके चरित्र को बदलेगा, पवित्र आत्मा आपके व्यवहार को बदलेगा, पवित्र आत्मा आपका, हालेलुया, आपका चाल चलन और बातचीत को बदलेगा, आपके विचार को बदलेगा, आपके मन को बदलेगा, आपके समझ को बदलेगा, आपके हर एक भाग को बदलेगा। आमीन, हालेलुया। आप पहले के समान नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले के समान बुराई करने वाले नहीं होंगे, पहले के समान संसार के अनुसार चलने वाले नहीं होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के सदृश हो चुके हैं। इसलिए हो चुके हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आया है और लिखा है तू नबुवत करेगा और तू और ही मनुष्य हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन को बदलने वाला, आपके जीवन को बदलने वाला, आपके जीवन को परिवर्तन करने वाला, हालेलुया, हालेलुया, वह है पवित्र आत्मा का सामर्थ। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 3:18 में लिखा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं, एक मीटिंग में चले गए, पवित्र आत्मा ने हम पर आया, प्रभु ने हमको छुआ और हम बदल गए। दूसरे दिन में संसार के अनुसार चलने लगे, हम पाप की ओर अपना कदम बढ़ाने लगे। ये बदलाव नहीं है। पवित्र आत्मा जब आएगा, हमारे हर एक भाग को, हर एक हिस्सा को अंश अंश करके, धीरे धीरे करके वो बदलना शुरू कर देता है। आमीन। एक ही बार में नहीं होगा, हालेलुया, एक ही दिन में नहीं होगा। वो पवित्र आत्मा धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगा। आमीन। आपका शब्द बदलेगा, आपका नजरिया बदलेगा, आपका विचार बदलेगा, आपका मन बदलेगा, आपका कार्य बदलेगा, हर एक भाग, हर एक हिस्सा, हालेलुया, बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बल से आपके ऊपर आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको नया बनाना चाहता है, परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए वो तैयार करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु
यीशु मसीह की जय। इन सारे जीवित वचनों के द्वारा खुदावंत प्रभु यीशु मसीह वचन सुनने वाले और देखने वाले सभी को बहुतायत से ब्लेस करे और उसके राज्य के लिए तैयार करे। धन्यवाद। आप सभी को प्रभु बहुतायत से ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।